हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीआरई 2.0 काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो रही है। अब आ रहा है नियुक्ति पत्र देने का काम। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें कब तक मिलेगा और कितने सीट्स जो है डे बाय डे खाली होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि पहले बोला गया था टीआरई 1 में कि जितना सीट्स खाली रहेगा उतने सीट पर ही जो है सप्लीमेंट रिजल्ट मिलेगा। क्या इस बार ऐसा किया जाएगा? इसीलिए हम इस पूरे प्रक्रिया पर जो है नजर बना करके रखें कि सीट यहां से इस वजह से खाली हो रहा है, यहां से इस वजह से खाली हो रहा है, तो आखिर में बच्चों को कितना टोटल सीट्स मिलने वाले हैं। तो हम इस पर सप्लीमेंट रिजल्ट पर भी बात करेंगे। सप्लीमेंट रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा और एक इसमें पंगा भी हो रहा है के पाठक जी को लेकर के, उसका असर जो है आपके सप्लीमेंट रिजल्ट पर क्या हो सकता है उस पर भी बात होगी। और नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र देने का काम भी जो है होने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी टीआरई जो 2.0 है, जिसमें काउंसलिंग और सारा प्रोसेस खत्म हो गया है। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें, कंप्लेन डालने का जो डेट है 13 जनवरी है, कल तक का है। कल तक आप लोगों को ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। जिनको जो भी कंप्लेन डालना है वो अपना कल तक 13 जन तक अपना कंप्लेन जो है डाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके का कुछ कंप्लेन डालते हो तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, और आपका जेन्युइन कंप्लेन हुआ तो उस पर आप लोगों को फायदा भी हो सकता है, उस पर भी कार्रवाई होकर के आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो 13 जनवरी तक आप लोगों का ये प्रक्रिया चलने वाला है। अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले सप्लीमेंट रिजल्ट के बारे में जो हम देख रहे हैं और जो जहां पर ये मामला फंस रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर ले तो आप लोगों को के पाठक जी के बारे में अच्छी तरीके से पता है और ये मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। क्या इसका असर आपके सप्लीमेंट रिजल्ट पर होगा? देखो, अभी तक जितनी भी प्रक्रिया, जो भी चीजें चल रही थी, ये अपने अंडर में और सभी चीजें खुद से लेकर के कर रहे थे। अब क्या है कि अब इनको चेंज किया गया है। अब देखो, इसमें अलग अलग चीजें दी जा रही है कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया है, कुछ लोग बोल रहे कि वो छुट्टी में है, तो क्या वो फिर से वापस आ जाएंगे, ये चीजें चल रही। लेकिन हमारा क्या ये है, हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे इसका असर देखने को मिलेगा? क्या इसकी वजह से रिजल्ट और लेट हो जाएगा? क्या वो लेट रिजल्ट निकलेगा इसकी वजह से? ये पहले मैं बताऊं, उससे पहले ये देखो, यहां पर शिक्षा मंत्री ने जैसे कि कल जाकर के बोला कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो काम करने का मन नहीं हुआ तो छोड़ गए, शिक्षा मंत्री ने ये कहा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा के पाठक को काम करने का मन नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। वे गुरुवार को बेगूसराय में मीडिया से मुखातिब थे। उनसे पूछा गया था कि क्या के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री ने कहा, अब देखिए, उनके मन में हम थोड़े बैठे हुए हैं, उनको मन नहीं हुआ काम करने का तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन जबकि हम ये जानते हैं कि आखिर में उनके साथ क्या क्या चीजें हुई, है ना। हाँ, वो स्ट्रिक्ट है, अपने रूल के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। रूल जो है उस तरह से वो जो बना रहे थे या फिर जो रूल्स लागू कर रहे थे, कहीं ना कहीं एजुकेशन को अप ले जाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ही किया जा रहा था। तो अब इसका असर सप्लीमेंट पर होगा। अभी जहां तक पता है कि ये 16 जनवरी तक जो है छुट्टी में है। इन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी जो है इनकी जगह पर यहाँ पर मैं दिखा दूं, शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव को के पाठक की जिम्मेदारी दी गई है। जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनकी, उनको हैंडओवर किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनकी जगह रख दिया गया है, क्योंकि आगे आप देखोगे यह बात जरूर सामने आई कि प्रभार सौंपना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। वरीय वरिष्ठ अधिकारी जब ज्यादा दिनों की छुट्टी या उपार्जित अवकाश में जाते हैं तो ऐसा किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीजें दिखाई जा रही है। तो क्या 17 जनवरी से 16 जनवरी तक वो छुट्टी में है, तो क्या 17 जनवरी से वो फिर से ज्वाइन करेंगे? ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। हमें जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है सप्लीमेंट रिजल्ट को लेकर के, सीट्स बहुत ज्यादा जो है खाली हो रहे हैं। रीजन जो है सीट्स खाली होने के, वो भी मैं बता दूं। रीजन ये है कि बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ थंब इंप्रेशन के समय बहुत सारे लोग जो है पकड़ में आ रहे हैं। एक्चुअली थंब इंप्रेशन के समय तो वो वहां से गायब हो रहे हैं, फिर वापस ही नहीं आ रहे। तो ऐसे सीट्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
मल्टीपल रिजल्ट से अगर हम देखते हैं तो हमें लगभग जो है 14,000 समथिंग 14,700 कुछ ऐसा सीट है जो हमें देखने को मिल रहा है कि ये खाली हुआ। और बाकी जो बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, किसी का कॉम्बिनेशन नहीं है, किसी का जो है गलत कॉम्बिनेशन है, इस स्टेट में गलत कॉम्बिनेशन के साथ वो आ गए हैं और इस स्टेट गलत कॉम्बिनेशन के साथ क्वालिफाई कर लिया है, तो वहां पे जाकर के जो है वो छटा जा रहे हैं। तो ऐसे करके भी बहुत सारे स्टूडेंट हमें अभ्यर्थी देखने को मिल रहे हैं। इनका आंकड़ा जो अभी तक बताया जा रहा है कि 3 से 4 हजार तक है, 3 से 4 हजार तक आंकड़ा अभी बताया जा रहा है। तो टोटल आप लोगों को वैकेंट सीट्स जो देखने को मिल रहा है वो 17,000 से 18,000 के बीच में देखने को मिलेगा, जो आप लोगों के लिए सही है। अब बात आ जाती है कंप्लेंट की। जो जो लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं उसमें से अगर जिनका भी जेन्युइन कंप्लेंट होगा उन लोगों को जो है उसका बेनिफिट होगा, उनको जो है सीट दिया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो वहां पर भी कुछ सीट्स जो है जा सकते हैं। आने जाने सबका हम जो है लेखा जोखा कर रहे हैं अभी। तो अमूमन जो अंदाजन ये लगाया जा रहा है उसके अनुसार आपको 17 से 18,000 सीट्स देखने को मिलेंगे। अब रिजल्ट, ये सप्लीमेंट रिजल्ट कब तक दिया जा सकता है? तो 13 के बाद का डेट दिया गया है और अभी भी बीपीएससी इसी बात पे अड़ी हुई है कि आपका जो सप्लीमेंट रिजल्ट है 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में, अब 20 भी नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है किसी बीच में आपको सप्लीमेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट फिंगर क्रॉस कीजिए। जिनका एक एक दो दो नंबर से छूटा हुआ है उनका चांसेस है कि उनका हो जाए, ठीक है। अब 3 नंबर वाले बच्चे का डिपेंड करेगा उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर 3 नंबर 4 नंबर से छूटा है, अगर 3-4 नंबर से छूटा है, अगर सब्जेक्ट वैसा है जिसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं है तो वहां पर भी आपके होने के चांसेस है, ठीक है। बट 1-2 नंबर का चांसेस है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो जो चीजें यहाँ पर हो रही है। आज जो है 16 जिलों के 26,925 शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है कि कितने, कहां से कितने लोग रहेंगे। पटना जिला से 2,500, भोजपुर और बेगूसराय से 2-2 हजार के रहेंगे, मुजफ्फरपुर 3,000। तो इनको कल जो है नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 से यही इंफॉर्मेशन आ रही है और हमें बहुत जल्दी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस यही प्रे करें कि जिन जिन बच्चों का छूट गया है उनका भी हो जाए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।